नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, युवा बैच है और पहली क्लास भी है। इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी की थ्योरी क्लास है, बाइलिंगुअल में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो हम आप लोगों को दोनों में पढ़ाएंगे। तो पहली क्लास है और आप सभी लोग इंतजार भी कर रहे थे। हम लोग वीडियो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और जो है वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दें, आपके यूपी में जो होम्योपैथिक के बच्चे हैं वो 80% लोग हिंदी से हैं और 20% लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। हमने यहाँ पर दोनों लोगों का ध्यान रखते हुए मटेरियल को इंग्लिश में भी तैयार किया है और हिंदी में भी तैयार किया है। लेकिन हम आपको जो बता दें वो पढ़ाएंगे हिंदी में। यहाँ से आप लोग समझ जाइएगा, जो मेन मेन चीजें हैं आप इंग्लिश वाले जो है वो आप इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर है फार्मेसी जो है वो दवाओं और औषधियों के जो संग्रह है, साथ ही साथ उसका संयोजन करना, संरक्षण करना, तैयारी और मानकीकरण की जो कला है और विज्ञान है उससे संबंधित है। फार्मेसी किससे संबंधित है? संग्रह से, संयोजन से, संरक्षण से, तैयारी से और मानकीकरण की जो कला और विज्ञान होती है ये उससे संबंधित है। इसमें क्या होता है, दवाओं के जो मिश्रण होते हैं उनको तैयार किया जाता है और तैयार करने के बाद इसका जो वितरण है वो फार्मेसी कहलाता है। ठीक है, फार्मेसी शब्द में यह भी समाहित है, क्या समाहित है कि वह स्थान भी है जहाँ दवाएं क्या है बनाई भी जाती है। जैसे अभी हमने क्या बताया आपको, जो मिश्रण होता है वहाँ पे बनाया जाता है और साथ ही साथ में क्या है यहाँ पे ये वितरित भी की जाती है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो हम आपको हिंदी बता रहे हैं, वहां से समझते हुए आप लोग अपना इंग्लिश में मटेरियल जो है वो तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। होम्योपैथिक फार्मेसी जो है उस विज्ञान और कला को कहते हैं जिसमें क्या होता है, होम्योपैथिक जो सिद्धांत होते हैं, मतलब सिद्धांत का मतलब हो गया आधिकारिक रूप से, ठीक है, के अनुसार जो है दवाओं और औषधियों को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है, संयोजित किया जाता है और तैयार किया जाता है और उन्हें क्या साथ ही साथ संरक्षित भी रखा जाता है। अच्छा, आप लोग एक चीज बताइएगा, होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो सबसे ज्यादा किसमें सुरक्षित रहती हैं? वाटर में होता है। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, वाटर में होता है या एल्कोहल में होता है। जैसे आप लोगों ने होम्योपैथिक की दवाई पी होंगी, देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल की जो मात्रा होती है वो ज्यादा, ऐसा लगता है ज्यादा पड़ी हुई है। तो होता क्या है, होम्योपैथिक की जो आपकी दवाएं होती हैं वो अल्कोहल में ज्यादा सुरक्षित होती हैं। आपका ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि होम्योपैथिक की जो दवाएं हैं वो किस में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं, तो आपका अल्कोहल में ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। एक मात्रा होती है अल्कोहल की, उस हिसाब से इसको डाला जाता है। ठीक है, और क्या है, मानकीकृत किया जाता है। दवाओं का एक मानक होता है, उसके अनुसार ही सभी चीजों को किया जाता है। साथ ही क्या होता है, इसमें डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार, ठीक है, जो डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाओं या उपचारों को वितरित किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तात्कालिक। इसको तात्कालिक फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर होम्योपैथिक को सिद्धांतों के अनुसार जो है दवाओं और औषधियों को संग्रहित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है और संयोजित किया जाता है, तैयार किया जाता है और उन्हें संरक्षित रखा जाता है, तो वो कौन सी फार्मेसी होती है? वो आपकी आधिकारिक फार्मेसी होती है। जैसे अभी हमने ऊपर आपको बताया था, आधिकारिक फार्मेसी। ठीक है, और जहां पर डॉक्टरों के परामर्श के अनुसार जो दवाएं तैयार की जाती हैं और जो उपचार किया जाता है वो तात्कालिक फार्मेसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पर है दवाओं या उपचारों को जो है वितरित भी किया जाता है जो होम्योपैथिक अभ्यास में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। आगे बढ़ेंगे। यह भी कानूनी और पेशेवरी पहलुओं को ग्रहण करती है। अगर मान लीजिए किसी ने गलत दवाएं बना रखी हैं और गलत उपचार कर रहा है तो क्या होता है, वो कानून के अंतर्गत भी आते हैं। ठीक है, और दवाओं और औषधियों का जो है उचित वितरण को नियंत्रण करती है। अगर ये कानून में ना हो तो मान लीजिए कोई भी किसी भी प्रकार की दवा बना दे, कोई रिएक्शन हो जाए, इसलिए इनको क्या किया गया है, कानून के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर विलियम बोरेक ने जो है फार्मेसी को दवाओं को उपयोग करने के लिए तैयार करने और उन्हें दवा के रूप में वितरण करने की कला के रूप में परिभाषित किया है। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि दवाओं को उपयोग के लिए तैयार करने और उन्हें दवा के रूप में वितरण करने की जो कला है
उसको किसने परिभाषित किया है? तो डॉक्टर विलियम बोयरिक ने जो है आपके, इन्होंने इसको परिभाषित किया है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि होम्योपैथिक जो फार्मेसी उसमें क्या क्या शामिल है। तो संग्रह करना शामिल होता है, पहचान होती है, गुणवत्ता का जो मूल्यांकन होता है उसको होता है, संरक्षण हो गया, मानकीकरण हो गया, विज्ञान सम्मत के रूप में मिश्रण जो होता है। विज्ञान सम्मत का मतलब हो गया जैसे रासायनिक हो गया और यांत्रिक हो गया, इस तरह से इनको तैयार किया जाता है। यहाँ पर है मिश्रण बनाना, तैयारी करना, ठीक है। और हनीमैन की जो अनुसार है, या तो आप उस तरह से, या संयुक्त राज्यों की जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है के नए तरीके से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, नए तरीके से गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण करना, ये भी सब होम्योपैथिक फार्मेसी में शामिल है। यहाँ पर है होम्योपैथिक की जो शाखाएं हैं, होम्योपैथिक की क्या है शाखाएं हैं, वो कितनी है? तो दो प्रकार की हैं। एक आपकी है आधिकारिक, जिसको बोलते हैं ऑफिशियल फार्मेसी, और एक होता है तात्कालिक फार्मेसी, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाएंगे आधिकारिक फार्मेसी क्या है। इसमें विभिन्न आधिकारिक फार्माकोपिया के अनुसार जो दवाएं तैयार की जाती हैं वो हैं, और औषधियां जो हैं वो शामिल होती हैं। अभी हमने आपको बताया था कि आधिकारिक रूप से जो फार्माकोपिया के अनुसार दवाएं जो तैयार की जाए और वितरित की जाए वो क्या कहलाती हैं? आधिकारिक फार्मेसी कहलाती हैं। और जहाँ पर डॉक्टरों के परामर्शों के अनुसार जो दवाएं तैयार की जाती है और वितरण में शामिल होती हैं उनको तात्कालिक फार्मेसी कहते हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोग हिंदी में थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। होम्योपैथिक की जो फार्मेसी की शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आप अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दवाएं जो हैं और औषधियां जो हैं वो किसी आधिकारिक फार्माकोपिया में शामिल नहीं होती हैं। अभी जो हमने आपको बताया था पीछे की जो शाखाएं हैं, लेकिन उन्हें क्या है पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे अल्स्टोनिया कंस्ट्रक्टा हो गई, लाइट्रिस स्पिकाटा हो गया, माइक्रोमेरिया हो गया, योहेम्बिनम हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिन्हें पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। यहाँ पर है होम्योपैथिक की जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो होम्योपैथिक की जो है इनको भी विभाजित किया जा सकता है। इनकी क्या है दो शाखाएं, एक क्या है थियोरिकल फार्मेसी है और दूसरा आपको प्रैक्टिकल फार्मेसी है। थियोरिकल को क्या कहते हैं सिद्धांतिक फार्मेसी, और इसको बोला जाता है व्यवहारिक फार्मेसी। इसमें क्या होता है भौतिक और जैविक मूल्यांकन होता है, साथ ही साथ क्या होता है पेशेवर जो कोर्सेज आदि होते हैं उनको शामिल किया जाता है, और मुख्य रूप से सिद्धांतिक प्रकृति होते हैं, मतलब थियोरिकल होते हैं एक तरीके से, ठीक है। थियोरिकल होते हैं। और यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल फार्मेसी है, जिसमें क्या होता है इनका विनिर्माण होता है, खुदरा होता है, पेशेवर और अस्पताल फार्मेसी में ये शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन जो क्लास थी वो खत्म हो चुकी है, और हम लोग अगला जो लेके आएंगे वो हम लोग जो दूसरा वीडियो है वो हनीमैन के जीवन परिचय पर है। इस पर ये वीडियो आधारित होगी। साथ ही साथ हम आप लोगों को बता देंगे कि आगे के जो चैप्टर कंप्लीट होंगे मंडल एंड मंडल की जो आपकी बुक है उससे जो है आपका ये कवर किया जाएगा, जहां पर हम आपको लगभग हर एक चीज कंप्लीट कराएंगे जो आपके होम्योपैथिक फार्मेसी से संबंधित है। और आपका जो ये आयोग की तरफ से जो है सिलेबस जारी होता है, हमने जो पिछला आपका सिलेबस है उसको रीड किया है, वहां पर हमने देखा है कि आपका ये होम्योपैथिक के चैप्टर ना होकर के बी फार्मा से आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर पहले सेमेस्टर से लेकर के आपके 8th सेमेस्टर तक सब में से थोड़ा थोड़ा करके लिया गया है। हमने इसको पूरा रीड किया है। हम कोशिश ये भी करेंगे कि आप लोगों का जो बी फार्मा से जो आपके चैप्टर हैं इनको भी कंप्लीट कराएंगे। लेकिन हमारा ये है कि हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन रखेंगे भाषा बायलिंगुअल, जिसमें आप लोग आसानी से इसको समझ सकेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फिर आगे हम आप लोगों को दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।